हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज का हमारा टॉपिक है गुलाब का पौधा। जब भी हम पौधों को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चिंता रहती है कि ये ग्रो होगा या नहीं, और ग्रो हो भी जाएगा तो इस पर फ्लावरिंग होगी या नहीं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है। और आपके गुलाब पर आजकल फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, जबकि आप अपने गुलाब में अच्छा खाद भी दे रहे हैं और फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके गुलाब को खाद देने के बाद भी फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। आप अपने पौधे को अच्छा खासा खाद देते हैं और फ्लावरिंग नहीं होती है तो इसका मतलब है कि जड़ों में जो खाद आप दे रहे हैं वो जड़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, और जड़ें जब एब्जॉर्ब नहीं करती हैं तो उसकी जो ब्रांचेज हैं वो नई निकलती हैं और आपका जो प्लांट है वो ऐसा ही पड़ा रहता है, मतलब वो ग्रोथ नहीं करता है। उसकी नई जो कोपलें हैं वो निकल कर नहीं आती हैं और नई ब्रांचेज नहीं निकलेंगी, तो जो प्लांट है वो अपने खाना स्टोर करता है वो भी नहीं कर पाएगा और उसी की वजह से बर्ड्स बनती हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे को खाद देने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं पा सकते। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके उपयोग से आप अपने पौधे को बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है आपका प्लांट इसे देने से, और अच्छी बडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छी बडिंग होगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये सारे ही समस्याएं आपके गुलाब में इस फर्टिलाइज़र को देने से दूर हो जाएंगी। आज इसमें जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये सारे ही पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र मौजूद हैं। और ये एक ऐसा जो आज मैं बताने वाली हूँ फर्टिलाइज़र, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो घर में ही आपके मौजूद होता है। इसे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप इसे घर में ही बना सकते हैं, आपकी किचन में ही ये होता है और इसे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इसको पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये घर में ही आपके रखा होता है ये, और ये सरसों के दाने हैं। और सरसों के दाने जब हम पीस लेते हैं तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और फास्फोरस, ये तो मेन होता ही होता है। और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को आवश्यक होते हैं, यानी कि गुलाब के पौधे में ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और मैग्नीशियम जो आपके पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और नई ग्रोथ इससे होने में गुलाब को फ़ायदा होता है जब आप इसे लगा देते हैं। और इसे लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सरसों के दाने को पीस लेना है और पीस करके इसकी मिट्टी को थोड़ी गुड़ाई कर लेते हैं, 1 इंच गुड़ाई कर लेते हैं जिससे मिट्टी में अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाए। और मिट्टी जब इसे लगाते हैं उसके बाद 1 चम्मच लेना है इसे, और आधी चम्मच मैंने लिए हल्दी। इसी दोनों को मिक्स करके इसमें मैंने गुड़ाई कर ली है और इसमें अब लगा देना है। और इसे लगाने से क्या होगा, इसके बाद हम इसमें पानी भी डाल देंगे जिससे ये अच्छे से मिट्टी में घुल जाए और मिट्टी में अंदर तक जड़ों को मिल जाए और जड़ें इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स सारे इसके गुलाब के पौधे को मिल जाएं। पानी में ये अच्छे से मिल जाएगा मिट्टी में, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसको पौधे को मिल जाएंगे और इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। और सरसों की में थोड़ा सा कसेलापन होता है जिसकी वजह से चींटियाँ और कीड़े होते हैं जो मिट्टी में लग जाते हैं, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, वो भी नहीं हो पाएगी, मतलब कीड़े पनप नहीं पाएंगे। इसकी जो सरसों की जो स्मेल होती है उसकी वजह से, और पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और जो कटे फटे पत्ते होते हैं उन्हें भी हम टाइम पर तोड़ते रहें तो भी कीड़े पनप नहीं पाते हैं और अच्छी ग्रोथ होती है। और इन दिनों में गुलाब पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
आप देख पा रहे हैं इस समय अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। रोज़ प्लांट विंटर में बड़ी बड़ी कलियां आती हैं और अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।